इनका स्वागत करें। अब तालियों से स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित बीएड प्राचार्य श्रीमद अनिल गुप्ता सर, हमारे प्रिय प्राचार्य महोदया और प्रधानाचार्य महोदया व समस्त आदरणीय शिक्षक गणों का। हमारे बीच उपस्थित है हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कृपया जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मैं हिमांशी आहूजा और मैं शिखा खरे आप सभी गुरुजनों के चरणों में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ माता सरस्वती पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से होता है। इस हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विद्यालय की बैकबोन कहलाने वाली हम सभी की प्रिय आदरणीय नीता खत्री मैम और साथ ही उनकी सहयोगी हम सभी की बचपन की प्रिय अमरजीत मैम एवं प्रेसिडेंट सर अथवा वाइस प्रेसिडेंट सर कि वे आए और माता सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। To celebrate the occasion of Shri Guru Purnima. Okay, so let me ask you a question. Do you know when did our school first start into existence? Anybody knows? And who is the first teacher of our school? Sitting on the stick. It's Nita Khatri. Okay, let's finish the questions. आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने इस स्कूल के बैकबोन अर्थात हमारे बीच प्रथम गुरु उपस्थित हैं, जिन्हें अपने बीच पाकर हम खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ ईश्वर की वंदना के बिना नहीं होता और विद्यालय में हम छात्र छात्राएं सर्वप्रथम कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से करते हैं। माता सरस्वती के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने आमंत्रित करती हूँ अंशिता जैन को।
साथ बुलाना चाहती हूँ वह आए और गुरु के प्रति अपने विचारों को हम सभी को अवगत करें। पंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महामुक्त पुंज जासु वचन रविकर निकर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूपी अंधकार का भी नाश हो जाता है। इस दोहे के साथ मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं कुछ शब्दों के माध्यम से मेरा गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज के ही दिन 4 वेदों के निर्माता, 18 पुराणों समेत महाभारत जैसे महाकाव्य को की रचना करने वाले विद्वानों के विद्वान महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के तौर पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और आज ही के दिन शिव जी ने समस्त ऋषि मुनियों को योग का मंत्र दिया था। इसलिए यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन हर शिष्य को अपने गुरु का सम्मान कर उनका आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। संत कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा देते हुए अपने दोहे के माध्यम से कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, अगर गुरु और ईश्वर दोनों हमारे सामने खड़े हों तो हम पहला प्रणाम किसे करें? इस स्थिति में हम अपना पहला प्रणाम गुरु को करेंगे, क्योंकि गुरु ही है जिनकी वजह से हमें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पता चला है। आज की पीढ़ी को गुरु का महत्व बताने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो कोई भी अर्जित कर सकता है, परंतु उस ज्ञान को सही समय पर प्रयोग करना हमारे गुरु ही हमें बताते हैं। अब हम गुरु का वर्णन तो नहीं कर सकते, परंतु इसी बात को संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र मछली करूं हरि गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरी धरती को लपेट कर कागज भी बना दें और समुद्र के जल को भरकर स्याही भी बना दें, तब भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। अंततः मैं आप सभी को फिर से एक बार गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू गणेश। आप अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन भावों के रूप में लेकर आ रही है भूमि जैन। आफ्टरनून वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मीन्स it is Guru who builds the character of a disciple. In the absence of a Guru, the disciple is just an unshaped piece of clay which the Guru shapes into a pot. He builds his character. In हिंदी, गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अंदर टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी। I would like to call our honorable teacher Mr. आदेश पांडे, जो शब्द गुरबाणी के माध्यम से गुरु का गुणगान करने आ रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा
गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु बिन अवर नहीं मैं थाओ। गुरु बिन अवर नहीं मैं थाओ। अनदिन जागो गुरु गुरु नामो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरा ज्ञान गुरु दे दयाल। गुरु गोपाल गुरत भगवान। गुरु की शरण प्रभु कर जोर। गुरु बिना मैं नारी बोल। गुरु में पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु में पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु बोधित तारे भव पार। गुरु बोधित तारे भव पार। गुरु सेवा से जम छटकार। गुरु सेवा से जम छटकार। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजाला। अंधकार में गुरु मंत्र उजाला। गुरु के संग सगर विस्तारा। गुरु के संग सगर विस्तारा। गुरु में पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु पूरा पाइए बड़ी भागी। गुरु पूरा पाइए बड़ी भागी। गुरु की सेवा सुख ना जाई। गुरु का शब्द न मेटे कोई। गुरु का शब्द न मेटे कोई। गुरु नानक नानक हर सोई। गुरु नानक नानक हर सोई। गुरु में पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु में पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Through your Shabad, you have made us understand the importance of our Guru. गुरु बिन ज्ञान नहीं आता। गुरु ही है शिक्षा का भाग्य विधाता। With these lines, I would like to call Sumit Patel. Once said, by the grace of Guru, our discipline becomes Pandit even without reading books. Good morning, good afternoon, respected
President sir, Vice President sir, respected principal men and teachers and all my dear colleagues, I am here to shed light on the significance of Guru Purnima and highlight the importance of Guru in our lives. In Sanskrit, the meaning of Guru is someone who eliminates darkness and who is not just a teacher but also a guiding light. In India, we dedicate a day to express our gratitude and admiration towards our selfless Gurus known as Guru Purnima. Guru Purnima is celebrated on the full moon day in the month of Asad, which usually comes in June or July. On this day, we remember a great teacher named Maharshi Ved Vyas. He compiled deep knowledge about God and the existence of life in text and Vedas. He also regarded as the author of Mahabharata and Puranas. Guru Purnima is the celebration of a strong bond of trust and respect between teachers and students. It is an opportunity to thank our teachers for selflessly giving their knowledge and skill with us. Life without a true Guru is like walking blindfolded in a bumpy road. Guru guides his face to see difficulties of life. Krishna, like a true teacher, helped Arjuna to overcome the most difficult situation of life. Let me tell you the beautiful story of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was disturbed due to his financial problem. Sri Ramakrishna Paramahansa, the Guru, advised him to pray the God to get rid of his problems. Vivekananda did so and developed a close relationship with God. Experiencing God could not have been so easy for Swami Vivekananda without his great Guru. There are many, for example, of Guru-Shishya relationship that inspired today's teachers and students. On this day of Guru Purnima, let us stand united and thank your teachers who have shaped our lives with love and compassion. Thank you. मार्ग यदि कठिन हो तो कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है गुरु. With these lines, I would like to call Shubh Gupta for his views. सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. यहाँ पे उपस्थित आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन वंदन अभिनंदन. मैं शुभ गुप्ता आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ. गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है अज्ञानता से अंधकार के ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर जाने वाला व्यक्ति. गुरु हमारे भीतर ज्ञान के प्रकाश करते हैं. एक सच्चा गुरु हमारे मन के भावों को जान लेते हैं और हमारे मन की शंका के निवारण भी कर देते हैं. हमारे अवगुणों को पहचान कर उन्हें दूर कर देते हैं. हमारे धर्म एवं शास्त्रों में गुरु की बहुत प्रशंसा की गई है. इन्हें ईश्वर तुल्य माना गया है. जहाँ तक कि हमें जीवन में जिस भी व्यक्ति से किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है उसे गुरु की संज्ञा दी गई है. भारत में गुरु को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. गुरु हमें संस्कार और अनुशासन में रहना सिखाते हैं. जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हमें कुछ भी सीखने के लिए अलग अलग गुरुओं की आवश्यकता होती है. जिस भी व्यक्ति से आपने ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक गुरु हो या फिर अकादमिक गुरु, हमें उनका सम्मान करना चाहिए. गुरु हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं, हमारा भटकाव समाप्त कर देते हैं और हमारे जीवन को एक उचित दिशा में ले जाते हैं. हमारे धर्म ग्रंथों में तो गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संज्ञा दी गई. जहाँ धार्मिक गुरु हमें भाव सागर में पाल लगाने के सहायक होते हैं, वहीं अकादमिक गुरु हमें किसी भी विषय में दक्ष बनाने में सक्षम होते हैं. गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण भी स्वयं विष्णु का अवतार लेते हुए भी उन्हें गुरु के महत्व को समझते हुए उन्होंने गुरु से शिक्षा ली. धन्यवाद. अंततः ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी गुरुजनों का हम सभी पर इसी प्रकार आशीर्वाद बना रहे. धन्यवाद. जीवन में क्या महत्व है अपने विचारों के माध्यम से हमें जागरूक करने व अपने गुरु के चरणों में नमन करने हमारे बीच हमारे गुरु आदरणीय गुरदर्शन सर आ रहे हैं. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. मंच पर आसीन प्राचार्य बीएड कॉलेज गुप्ता सर, प्रधान अध्यापिका अंजू खत्री मैडम, रिस्पेक्टेड अमरजीत मैडम,
नीतू मैडम, आज का यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर आधारित है। तो गुरु के बारे में तो विद्यार्थियों ने बता ही दिया है, इसलिए उस विषय को मैं ज़्यादा विस्तारित नहीं करूँगा। मुझे जो पूर्णिमा का मतलब समझ में आता है, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु का अर्थ तो हमको समझ में आ गया कि गुरु वह होता है जो अज्ञानता के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन पूर्णिमा, दो शब्दों का अगर इसका संधि विच्छेद करें, पूर्णिमा, इमा मीन्स भरोसा, यकीन, ईमान से बना हुआ है ईमान, और पूर्ण यानी संपूर्ण, कंप्लीट। इट मीन्स हमारा, विद्यार्थी का, स्टूडेंट का अपने शिक्षक पर, अपने गुरुजन पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अक्सर बोलता हूं कि माता पिता के बाद यदि आपके जीवन में कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है, जो आपका सर्वाधिक और हमेशा ही भला चाहता है, आपका भविष्य अच्छा बनाना जानता है, तो वह है आपका टीचर, आपका गुरु। क्योंकि मैं स्वयं स्टूडेंट हूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, इसलिए मेरे पास में जो भी मेरे को जानकारी प्राप्त होती है उसका आधार है गुरबाणी, और मैं गुरबाणी के आधार पर आपके साथ में कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा जो मुझे समझ में आई है। गुरबाणी में आता है, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। अर्थात ज्ञान तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को हमें तब तक समझ में नहीं आती जब तक हमें कोई उसको समझाए ना। बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, सिलेबस आपके पास में है, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट तब तक सही तरीके से अंडरस्टैंड आप लोग नहीं कर पाएंगे जब तक टीचर आपको एक्सप्लेन ना करे। अब टीचर, अगर हम गुरबाणी के माध्यम से देखें तो वास्तव में जो टीचर है वो है ज्ञान। शारीरिक रूप से भले हम किसी को गुरु कह देते हैं, लेकिन वास्तविक गुरु अगर है तो वो है ज्ञान। और टीचर का रोल उस तरीके से है जिस प्रकार आकाश में हम देखते हैं सूरज और चंद्रमा दोनों प्रकाश देते हैं, ठीक है। सूरज का प्रकाश हम लोगों को गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश हमको शीतलता प्रदान करता है। लेकिन ये आप जो हायर क्लास के स्टूडेंट आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को शायद ये मालूम भी होगा कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तो वो रिफ्लेक्ट होके हमारी धरती पर हमें चांदनी के रूप में, रोशनी के रूप में, शीतलता के रूप में हमें प्रकाश मिलता है। ठीक वही ज्ञान ईश्वर का है, ज्ञान देने वाला ईश्वर है, जो नॉलेज है वो ईश्वर का है। लेकिन उसको देने के लिए जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर धरती पे पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से एक टीचर की भूमिका आपके जीवन में है, जो उस ज्ञान को प्राप्त करता है। पहले खुद ज्ञानवान होता है और फिर वो ज्ञान के साथ में आपको आलोकित करता है और आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। इसलिए अब गुरु कौन होता है ये अपन को समझ में आ गया, ज्ञान होता है। अब गुरु क्या करता है, टीचर क्या काम करता है? टीचर आपके जीवन में उस ज्ञान रूपी सुरमा, काजल आपकी आंखों में डालता है। गुरबाणी की पंक्ति है, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। जब गुरु ज्ञान का काजल, ज्ञान का दिया हमारे हाथ में देता है तो उससे हमारे जीवन का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, ठीक है। अब हर कृपा के संत भेटिया नानक मन प्रकाश। ईश्वर की कृपा से हमारी गुरु से भेंट होती है
शिक्षक हमको प्राप्त होता है और उससे हमारे जीवन का विकास होता है, ठीक है ना। और गुरु की या टीचर के बारे में एक क्या रिस्पेक्ट होती है, इसके बारे में गुरबाणी कहती है, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा से। भाग मीन्स भाग्य, किस्मत, खुशकिस्मती, ठीक है ना। जो खुशकिस्मत होता है वो गुरु के संपर्क में, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने में सफल होता है। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी गुरु के ज्ञान, गुरु का ज्ञान तो सबको एक बराबर होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो उसको बहुत अच्छे ढंग से लगन के साथ में जब उस गुरु के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वे आगे बढ़ते हैं, प्रगति होती है उनकी, वो सफल होते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी जो गुरु के प्रति पूरा विश्वास नहीं रखते, गुरु की बात को ध्यान से नहीं सुनते, वो फिर अपन क्या बोलते हैं, सटी रह जाते हैं, है ना। सो इसलिए हमारे जीवन में हमेशा गुरबाणी एक बार और कहती है एक जगह पर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। अगर हमारा कोई अस्तित्व है, अगर हम जीवन में कुछ हैं, तो उसका कारण है गुरु, शिक्षक, टीचर, जो हमको ज्ञान देता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम अच्छे और बुरे की परख कर सकते हैं, और उसके लिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बुद्धि के विकास के लिए, हमारी बुद्धि को विकसित करने के लिए जो काम है वो हमारे टीचर करते हैं, गुरु करते हैं। तो आज जहाँ हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मना रहे हैं, वहाँ हम सब विद्यार्थियों को इस बात के लिए अपने मन में यह अवश्य विश्वास बना लेना चाहिए कि हमारा विश्वास, हमें अपने टीचर्स के ऊपर में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास होना चाहिए, और जो टीचर हमको ज्ञान दे रहे हैं वो हमें अपने जीवन में बड़ी संजीदगी के साथ में अपनाना है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सरस्वती वंदना, गुरबाणी विचार सभी हो गया, लेकिन गुरु वंदना के बिना गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम अधूरा है। गुरुवर इस ज्ञान के मंदिर में मैं बिगड़ी बनाने आया हूँ। With these lines, I would like to call our classmate Laksha. गुरुवर इस ज्ञान के मंदिर में मैं बिगड़ी बनाने, गुरुवर इस ज्ञान के मंदिर में मैं बिगड़ी बनाने आया। विश्वास के स्वर लेकर मैं विनय सुनाने आया। गुरुवर इस ज्ञान के मंदिर में मैं बिगड़ी बनाने आया। मैं कुंती को संग से हूँ, गुणती के संग दूर, तुम करुणा के महासागर हो। मैं गुणती के संग दूरमती, तुम करुणा के महासागर हो। खंडित रीता सा पात्र हूँ मैं, तुम ज्ञान के तीर्थ। अंधकार में ज्ञान की अलग जगाता है गुरु, जिसको देख के हमें प्रेरणा मिले, सादगी और सुंदरता की वह साक्षात मूर्त कहलाता है गुरु। सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा दे, स्वयं उसे अपनाता है गुरु। गुरु निर्माता है इस संसार का, गुरु ही भाग्य विधाता है आने वाले विकास का। At last but not least, I would like to call Yashi Verma to give vote of thanks. Happy Guru Purnima to all our respected teachers. I, Yashi Verma, student of class 12, feel extreme privilege to present vote of thanks on behalf of all the students.
With great respect, I would like to thank our Honorable President Sir and Vice President Sir to honor us by their presence on this auspicious day of Guru Purnima. I would also like to thank our Honorable Principal Ma'am, respected Headmistress Ma'am, respected B.Ed Principal Sir, our respected Aunty Amita Ma'am. I would also like to thank all our respected teachers for their precious time they have given in this program. Thanks to all my classmates who all have participated to make this program a memorable day for all of us. We as students must appreciate the efforts made by our mentors every day to secure each day of our future. With this, I would also like to thank all my juniors to attend this program with patience. Thank you.